जय सिया राम। मैं नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मित्रों, आज हम रामायण की कथा में उस प्रसंग पर अपना विचार रखना चाह रहे हैं, या ये कह लीजिए कि आज हम उस प्रसंग को सुनना या सुनाना चाह रहे हैं जो थोड़ा गुप्त रूप से है। गुप्त का मतलब ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं उस कथा को। ये बात है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को जो है पूरा सुनेंगे। रामायण कोई मनोरंजक चीज़ नहीं है। हमारा रामायण हमें त्याग, बलिदान, तपस्या सब कुछ सिखाता है और जीवन के अंतिम क्षण तक कैसे रहना चाहिए, हमारा लौकिक, पारलौकिक, इहलोक, उहलोक या परलोक कैसे सुधरेगा, ये सब हमारे रामायण में है। हमारे रामायण की एक एक चौपाई मंत्र नहीं, महामंत्र है। इसको मनोरंजन की दृष्टि से न लें, इसको गंभीरता से लें। लिखा भी गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। ये तो भावनाओं का खेल है। जिस ढंग से हमारी भावना होगी उसी ढंग से जो है कथा का सार हम निकाल पाएंगे। बहरहाल चलिए हम अपने मुख्य प्रसंग पर चलते हैं। जय सिया राम। ये बात उस समय की है जब भगवान प्रभु राम सीता माता को साथ लेकर के अपने अनुज लक्ष्मण सहित वन को पधार चुके थे और धीरे धीरे करके 13 साल का समय व्यतीत हो चुका था। प्रतीक्षा थी अयोध्या में तो सिर्फ इस बात की थी कि 1 साल और बाकी है। 1 साल के उपरांत राम भगवान पुनः अपने अवध को आगमन करेंगे। जय सिया राम। एक दिन की बात है, माता कौशल्या अपने महल के शयन कक्ष में अर्धरात्रि के समय निद्रा में थी, सो रही थी। उसी समय उनको कुछ आहट मिली कि छत पर कोई टहल रहा है, और आहट मिलने के बाद जो है उनकी निद्रा भंग हो गई, अर्थात वो जाग गए। और जागने के उपरांत जो है वो छत पर धीरे से चढ़ करके देखती हैं तो देखती हैं कि श्रुतकीर्ति जी अर्थात शत्रुघ्न की धर्मपत्नी वो माता कौशल्या के शयन कक्ष के ऊपर छत पर टहल रही थी।
क्योंकि अर्धरात्रि का समय है और श्रुतकीर्ति जी ऐसे टहल रही थीं, इसलिए माता कौशल्या झट से उठ करके श्रुतकीर्ति के पास गईं और बोलती हैं कि श्रुति, तुम्हें निद्रा नहीं आई? तुम इस ढंग से किस कारण से टहल रही हो? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति जी शत्रुघ्न का नाम सुनते ही आँखों से आंसू छलक पड़े और माता कौशल्या की छाती से लिपट गईं और बोलती हैं, माता, उनको देखे हुए मुझे 13 साल जो है बीत गए। उनको देखे हुए 13 साल बीत गए। अचंभित होकर के माता कौशल्या ने इस बात को जो है श्रुतकीर्ति जी से पूछी कि 13 साल बीत गए और अभी तक तुमने हमसे नहीं बताया, वो हैं कहाँ? श्रुतकीर्ति जी कुछ बोलती इससे पहले माता कौशल्या श्रुतकीर्ति जी को पकड़ करके नीचे ले आईं और राज में, उनके महल में जितने भी कर्मचारी द्वारपाल सब थे, सबको जो है वो एकत्रित किए और तुरंत शत्रुघ्न जी की खोज शुरू हो गई। और खोजते खोजते कुछ ही देर में शत्रुघ्न जी का पता भी लगा लिया गया। अयोध्या के बाहर भरत जी जहाँ तपस्यारत थे नंदीग्राम में, उनके तपस्थली के बाहर एक दरवाजे पर एक पत्थर की शिला रखे हुए शत्रुघ्न जी उसी पर अपने बाँह की तकिया लगाए हुए लेटे थे। तो माता कौशल्या जो है बड़े प्यार से शत्रुघ्न जी के बालों में हाथ को फिराते हुए, सिर को सहलाते हुए उनसे बोली, अरे शत्रुघ्न, तू यहाँ क्यों पड़ा है? इतनी बात सुनते ही शत्रुघ्न जी उठे और बोले, माता, कोई काम था तो मुझे वहाँ बुलवा लिया होता, आपने इस रात्रि में कष्ट क्यों किया? और चारों तरफ अपने देखते हैं तो बहुत से लोग थे, अब उनको तो पता नहीं था कि मेरी खोजबीन चल रही है। चलिए, तो माता जब कौशल्या पूछती हैं यहाँ किस लिए पड़ा है, क्या अयोध्या में जगह नहीं थी जो रात को यहाँ है? बड़ा मार्मिक जवाब देते हैं शत्रुघ्न जी महाराज। कहते हैं, माता, भगवान राम के साथ, प्रभु राम के साथ भैया लक्ष्मण, माता सीता गमन कर चुके हैं वन के लिए और भरत भैया जो है तपस्यारत हैं नंदीग्राम में। तो हे माता, अयोध्या का राज्य, अयोध्या का वैभव, अयोध्या का सुख क्या विधाता ने हमारे लिए ही बनाया है? इसका जवाब माता कौशल्या नहीं दे पाई। यह सब वार्ता हो ही रही थी, चूँकि 13 साल भगवान को गए हुए बीत चुका था। इतने में भरत जी की दृष्टि पड़ती है ऊपर की तरफ, तो हनुमान जी शक्ति से आहत हुए लक्ष्मण जी को बचाने के लिए बूटी लेकर के वापस आ रहे थे और साथ साथ उनको जिज्ञासा भी थी, लालसा भी थी कि अयोध्या को देखते हुए चलें। भरत का बखान बहुत भगवान करते हैं, प्रभु राम करते हैं, उनको भी थोड़ा उनसे भी मिलते हुए चलें। इसी लालसा से अयोध्या के ऊपर से वो गुजर रहे थे। इधर भरत जी ने जब देखा कि अरे अरे, ये तो कोई विशालकाय दानव अयोध्या पर हमला करना चाहता है, यह समझ करके भरत जी ने हनुमान जी के ऊपर बाण से प्रहार किया और हनुमान जी राम राम कहते हुए संजीवनी बूटी धौलागिर पर्वत समेत जो है नीचे उतर आए, अर्थात गिर पड़े। हनुमान जी के गिरते ही भरत जी जब उनको देखे तो आभास हो गया, अरे अरे, तो कोई प्रभु राम का सेवक है, कोई भक्त है, हमने तो बड़ा गलत कर दिया।
पूछते हैं तो भगवान राम के बारे में हनुमान जी ने सारा वृत्तांत सुनाया और कहते हैं कि हे भरत भैया, वहाँ शक्ति से आहत हुए लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, भगवान राम विलाप कर रहे हैं, अतः सूर्योदय से पहले ही हमको वहाँ पहुँचना अति नितांत आवश्यक है। इतना बात जब सुनती हैं माता कौशल्या जी की शक्ति लग गई है लक्ष्मण जी को, तो माता कौशल्या ऊंचे स्वर में बोलती हुई हनुमान जी से कहती हैं, हनुमान जी, मेरा एक संदेशा लिए जाना राम के लिए। कौशल्या जी के सामने हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, माता सुनाइए अपना संदेश। माता कौशल्या जी कहती हैं कि राम से कह देना जैसे लक्ष्मण साथ गया है वैसे ही लक्ष्मण अयोध्या में साथ आना चाहिए। अगर लक्ष्मण नहीं रहा तो बिना लक्ष्मण के अयोध्या में राम से कह देना कि वो अपना कदम नहीं रखेंगे। बात उनकी पूरी भी नहीं हुई थी कि माता सुमित्रा बीच में टपक गई, बीच में उनकी बात को काटते हुए बोली, हनुमान जी, मेरा भी एक संदेशा लिए जाना, इनका संदेशा थोड़ा पीछे। हनुमान जी सुमित्रा माता से जो है हाथ जोड़ते हुए पूछे, हाँ माता, आप भी सुनाइए। हनुमान जी से माता सुमित्रा कहती हैं, बड़ा बढ़िया बात कहती हैं, हे हनुमान जी, जा कर के राम से कह देना अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो ठीक है, अभी शत्रुघ्न यहाँ बाकी है, उसको हम भेज देंगे राम की सेवा के लिए, क्योंकि दोनों का जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ है, राम सेवा के लिए हुआ है। इतना अपार प्रेम, इतना अपार त्याग माता कौशल्या, माता सुमित्रा का देख करके हनुमान जी को थोड़ा अच्छा लगा या भावुक हो गए सुन करके, और उनके आँखों से अश्रु की धारा निकली। इतना सब हो ही रहा था, उर्मिला जी वो भी शांत खड़ी थीं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि देवी, आपके पति को शक्ति लगी हुई है, आहत हुए हैं, और आप इतना शांत खड़ी हैं, आप कुछ नहीं बोली। अर्थात उनके मुँह पर तो कोई चिंता भाव नहीं था। इस आशय से हनुमान जी ने कहा। इतना बात सुनते ही लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला कितना बढ़िया बात कहती हैं हनुमान जी से कि थोड़ा आप गौर से सुनिएगा। कहती हैं, हे हनुमान जी, आप कहते हैं कि मेरे पति को शक्ति लगी है, सूरज उदय होने से पहले वहाँ पहुँचना है बूटी लेकर के। पहली बात तो यह झूठ है कि मेरे पति को शक्ति लगी है। हनुमान जी ने कहा, विस्मित हो गए। हनुमान जी ने कहा कि देवी, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहें, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, लेकिन कहने का, आपका बताने का थोड़ा ढंग अलग से है। तो देवी, मैं कैसे और बताऊं, आप बताइए, आप समझाइए। बोली कि आप कहते हैं कि हमारे पति को शक्ति लगी है। अरे, उनको 14 साल हो गया जागते जागते, 13 साल हो गया जागते जागते, तो थोड़ा अवसर निकाल करके वो प्रभु राम की गोद में अपना सिर रख करके वो विश्राम लेना चाह रहे हैं।
और प्रभु राम जब अपना हाथ उनके सिर पर रखे हैं तो उनको बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर वो, इसलिए उनके विश्राम का समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और जहाँ तक शक्ति की बात है, तो शक्ति जिसको लगी है वो तो कुछ नहीं बोल रहा, वो तो विश्राम ले रहा है। शक्ति तो प्रभु राम को लगी है, क्योंकि पीड़ा उनको हो रही है, रो रहे हैं प्रभु राम। तो शक्ति कहाँ मेरे पति को लगी है। और जो बात आपने कहा कि सूर्योदय होने से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे, नहीं तो लक्ष्मण जी का प्राण संकट में है, प्राण निकल जाएगा। सो हे हनुमान जी, योगेश्वर प्रभु राम जिसकी सिर पर हाथ रखें, जिसकी गोदी में पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु राम की गोदी में हमारे पति का सिर है, तो उनको पार ब्रह्म परमेश्वर की गोदी में रखे हुए लक्ष्मण हमारे पति को काल तो बहुत दूर से ही प्रणाम करके चला जाएगा, उनको कुछ नहीं हो सकता। और रही बात एक और सुन लीजिए, वहाँ उनको जागते हुए अगर 13 वर्ष हो गए, तो यहाँ हमको भी जागते हुए 13 वर्ष हो गए। आज तक हमने अपने महल का दरवाज़ा नहीं बंद किया है, अखंड ज्योति अभी तक बुझने नहीं पाई है। इन सब बातों को लेकर के मैं कह रही हूँ कि आप जो है थोड़ा धैर्य बनाइए। जब तक आप लंका बूटी लेकर के नहीं पहुँचेंगे, तब तक जो है सूर्योदय नहीं होगा। यहाँ तक कि आप जो है इतने परिश्रम करते हुए जो है आप पहुँचे हैं बूटी लेने के लिए धौलागिरी, द्रोणागिरी, और वायु वेग से आप तुरंत जा भी रहे हैं। हमारा तो ये कहना है कि आप थोड़ा दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, तब जाइए। और जब तक आप नहीं पहुँचेंगे, सूरज नहीं उदय होगा, चाहे कितना भी दिन लग जाए। यहाँ पर सिर्फ राम भगवान के साथ में हमारे पति लक्ष्मण जी गए हैं, तो यहाँ सिर्फ लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध नहीं चल रहा है, यहाँ 2 सतियों की भी लड़ाई हो रही है। मैं उर्मिला के रूप में और मेघनाद की पत्नी सुलोचना के रूप में, दोनों सतियों की लड़ाई चल रही है। और मुझे गर्व है कि मेरा सतीत्व का पलड़ा जो है, मेरे सतीत्व का पलड़ा जो है वो भारी पड़ेगा, क्योंकि मेरा पति भी जो है राम अनुरागी है, राम सेवक है, और मैं भी जो है सती हूँ। इसलिए मेरा पलड़ा जो है वो भारी पड़ रहा है। इतना बात सुनते ही हनुमान जी ने कहा, वाह, इतना धैर्य, इतना त्याग, इतना प्यार, इतना प्रेम जहाँ रहेगा वह वैकुंठ नहीं होगा तो और क्या होगा। इसीलिए जो है रामायण हमारा त्याग की भावना सिखाता है, मोक्ष के रास्ते को दर्शाता है। जो भी आप चाहें सब आप रामायण से निकालिए। कभी आपको समय मिले, कभी क्या है तो हमने थोड़ा गलत कह दिए, कभी समय मिले, अरे आप समय निकालिए, रामायण महाभारत गीता भागवत पढ़ने के लिए थोड़ा आप समय निकालिए, तो आप देखेंगे कितना मार्मिक प्रसंग है, कितना मार्मिक प्रसंग है। यह कहा नहीं जा सकता। यही है आज की कथा। कहा है, लक्ष्मण सा मेरा भाई हो, कौशल्या सी माई हो। लक्ष्मण सा मेरा भाई हो, कौशल्या सी माई हो।
स्वामी तुम मेरा राम जैसा, मेरा ही रघुराई हो, मेरा ही रघुराई हो। नगरी अयोध्या सी हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा मेरा घराना हो। चरण जहाँ राघव का पड़े, वही मेरा ठिकाना हो त्याग भरत भैया जैसा, हो त्याग भरत भैया जैसा, माता सीता सी नारी हो त्याग भरत भैया जैसा, माता सीता सी नारी हो। लव कुश की तरह संतान हे प्रभु, लव कुश के ही तरह प्रभु संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण कुमार जैसी, श्रद्धा हो कुमार श्रवण जैसी, और सबरी माता सी भक्ति हो। श्रद्धा हो कुमार श्रवण जैसी, और सबरी माता सी भक्ति हो। हनुमंत जैसी निष्ठा हो, और उन्हीं के जैसी शक्ति हो। हनुमत जैसी निष्ठा हो, उन्हीं के जैसी शक्ति हो। जय जय सीताराम। अंत में आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कथा को दबाई नहीं जाती है। कोई भी बढ़िया प्रसंग मिले तो उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको जो है दौड़ाना चाहिए, उसका भ्रमण कराना चाहिए, जन जन में पहुँचे, ऐसी हमारी मानसिकता होनी चाहिए कि इसको और लोगों में बांटा जाए, सुनाया जाए। ऐसी ही हम अगली वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई त्रुटि हमसे हो रही हो तो उसको भी आप बताइएगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।